हेलो बच्चों, आज लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, तो आपको अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना हो तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जीएसएम सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर ही एक्सरसाइज 8.1 के हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं। लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए बी की वैल्यू दी है, बीसी की वैल्यू दी है, डिटरमाइन करना है कुछ एंगल जो कि एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये लीजिए ट्राइंगल बना लिया, और यहाँ पर इसको राइट एंगल करके यहाँ पर बी नाम देते हैं, क्योंकि बोला है राइट एंगल कहाँ है, पॉइंट बी पर है। चलिए कैप नीचे रख देता हूँ, और आप ए यहाँ ले लीजिए और सी यहाँ लीजिए। कहीं भी ए और सी लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, पर बी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आप याद रखिएगा। अब हुआ क्या है कि ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, ये लीजिए। दूसरा क्या है, बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ये वाला हिस्सा जिसको हमने बोला है, ये वाला साइड जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। की वैल्यू कैसे निकलती है मैं लिख देता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या बोलती है बच्चों, वो बोलती है कि अगर 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर करते हो तो बची हुई दो साइडों का स्क्वायर करके आपस में प्लस कर दो। तो मैं कर देता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों, बी सी का स्क्वायर। अब ए बी जो है वो हमें मिला हुआ है 24 का स्क्वायर, और बी सी जो है वो मिला हुआ है 7 का स्क्वायर। ये होता है 576, ये होता है 49। तो AC हमें मिल गया है 625, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट कहां से है, इसका स्क्वायर हटा और ये वाला आया। तो AC हमें मिल गया है बच्चों कितना, 25 सेंटीमीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं धीरे से 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम फटाफट निकालते हैं साइन ए। ये लीजिए साइन ए। तो ए वाला हिस्सा पकड़िए, ए वाला ये रहा। ए साइन ए का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए आप अगर फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लगा रहे हैं तो वो यहाँ वैलिड नहीं है। अगर आपके पास एक्यूट एंगल वाला कॉन्सेप्ट आता है, एक्यूट एंगल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अपोजिट हाइपोटेन्यूस साइन के लिए होता है। पर अगर वहीं पर अगर आपको साइन बी निकालना पड़े तो आप 101% परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ साइन ए आया, तो साइन ए के सामने ऑपोजिट साइड कौन सी है, आपको बीसी दिख रहा है तो बीसी लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने फिक्स है, वो है एसी, लिख दीजिए। तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 7, बीसी की वैल्यू 7, और यहाँ पर आ गया आपके पास 25। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने निकाल दिया। अब आते हैं कोस ए पर। कोस ए क्या होता है बच्चों, ए को देखिए, ऑपोजिट ये हो चुका है, हाइपोटेन्यूस फिक्स है। तो कोस का क्या होता है, एडजेसेंट, मतलब बची हुई साइड ये है, तो इसको लिख दीजिए पड़ोसी साइड ए बी, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है AC, लिख दीजिए। ए बी की वैल्यू है 24 और हाइपोटेन्यूस लिख दीजिए 25। मतलब पहला वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट के लिए दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। दूसरा लिखते हैं, यहाँ पर हमें मिला है साइन सी। साइन सी बच्चों सी पकड़िए, सी साइन सी है, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट क्या है बच्चों, ए बी है, ये लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता। ए बी कितना है बच्चों, 24, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, वो है 25। वहीं पर कोस सी लिख दीजिए सॉरी, कोस सी, सी ये रहा एडजेसेंट। ये एडजेसेंट कभी नहीं होगा, ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहने वाला है। कोस सी एडजेसेंट लीजिए, क्या है बच्चों, BC है, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस फिक्स है, कितना है, AC। ये हमें मिलेगा 7/25। ये क्या आएगा, यूनिटलेस आएगा। ये दोनों क्या आ गए आपके पास, आंसर आ गए। तो पहला क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है जिस तरीके से ये दिया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमें tan P माइनस कोट R निकालना है। अब पहले हम क्या करते हैं, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तीसरी साइड निकालने का तरीका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। 90 के सामने का, ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में, 90 के सामने का स्क्वायर
इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइडों का स्क्वायर सम कर देना है, तो आएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा पी आर का स्क्वायर, ये रहा तो लिख देता हूं 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमें मिला है 12 का स्क्वायर और क्यू आर हमें क्यू आर स्क्वायर करके छोड़ देना है क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्या चल रहा है बच्चों, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं तो इसको ले जाते हैं 169 माइनस 144 किसके बराबर आएगा, क्यू आर के स्क्वायर के, तो ये माइनस होगा तो आएगा 25 किसके बराबर, क्यू आर स्क्वायर, या फिर आप क्यू आर लिखेंगे तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, तो क्यू आर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। अब क्या बच्चों 10p निकालना, ये लीजिए 10p। 10p क्या होता है, पहले p वाला एक पॉइंट पकड़ लीजिए, वर्टेक्स पकड़ ली। 10 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है बच्चों, p के अपोजिट हो गया क्यू आर, और एडजेसेंट क्या है हमारे पास पी क्यू, ये हमने लिख दिया, तो वैल्यू हमें क्या मिल गई 5/12 मिल गया। चलिए यहां तक ठीक है। कोट आर क्या होगा बच्चों, कोट आर को पकड़ लीजिए, तो इसमें क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए आपको मेरा एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो जरूर देखना चाहिए, जिसमें लिखा है कि ये क्यों ऐसा आ रहा है। तो वीडियो जो है फिर से मैं आपको हेडलाइन उसमें बता देता हूं, क्या डाल के आपको सर्च करना है, जीएसएम सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें बेसिक चीजें सारी बता दी गई है। तो 10 आर है तो आर को पकड़ लीजिए, आर का क्या होगा 10 कोट का क्या होगा, कोट आर एडजेसेंट एडजेसेंट अपोजिट, एडजेसेंट कितना है बच्चों क्यू आर है, अपोजिट कितना है पी क्यू है, क्यू आर कितना आ गया 5, उसके नीचे कितना आएगा 12। अब हमें दोनों को क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, तो मैं यहां कर देता हूं 10p माइनस कोट आर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12, अरे ये तो 0 आंसर दे रहा है, तो दोनों को माइनस करने पर बच्चों क्या आ गया 0 आ गया। विजिबल है क्या, देख ले, बहुत ही अच्छा, सब क्लियर है, दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए ये दोनों होने के बाद अब हम आगे चलते हैं, फटाफट आपने नोट कर लिया होगा तभी मैंने मिटा दिया इसको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, और वो दिया है 3 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए डायग्राम बन गया, ये लीजिए। अब क्या करना है, हमें ए दिया हुआ है, मतलब हमें एक्यूट एंगल लेना है, एक्यूट एंगल लेना है, मतलब मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, ए आप यहाँ लिख दीजिए, सी यहाँ लिख दीजिए। साइन ए दिया है, साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, ए यहाँ पकड़िए ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन क्या आ जाएगा AC, किसके बराबर आएगा 3/4 के। तो आप कभी भी ये गलती ना करें, कौन सी गलती, कि अगर आपने BC को लिख दिया है 3 के इक्वल और AC को लिख दिया है 4 के इक्वल, तो ये हरदम गलत है, क्योंकि रेशियो को आप सीधा सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको एक वेरिएबल मानना पड़ता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे लेना पड़ेगा, देखिए सॉरी, लेट BC के सामने क्या है 3 है, तो 3K ले लीजिए, ठीक है बच्चों। AC के सामने क्या है 4, तो 4K ले लीजिए। वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर आप लेकर के छोड़ दीजिए। चलिए यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 3K, AC की वैल्यू कितनी है 4K, हमें निकालना है इसकी वैल्यू जो कि है परपेंडिकुलर या बेस मान लीजिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जैसे लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 90 के सामने वाले का स्क्वायर क्या है बच्चों AC का स्क्वायर, किसके बराबर आएगा AB का स्क्वायर प्लस का क्या आएगा BC का स्क्वायर। AC कितना है 4K स्क्वायर इज इक्वल टू, AB को हमें AB रख देना है, ये रख दिया, और BC कितना है बच्चों हमारे पास 3K का होल स्क्वायर आ गया। मैं इसको भी रफ कर देता हूं फटाफट, क्योंकि हम इधर इसको पूरा तरीके से सॉल्व कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे पास अब बच्चों क्या आ गया यहाँ पर 16K स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस का 9K होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर दें, 16K स्क्वायर
माइनस का 9k स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ हो जाएगा 7k का स्क्वायर किसके बराबर, ए बी। यहाँ लगा दे स्क्वायर रूट, ए बी का स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ए बी किसके बराबर आएगा बच्चों, अंडर रूट 7k के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास k चल रहा है सर, ये k तो हमारे पास लगातार साथ में चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब आंसर आएगा तो k गायब हो जाएगा क्योंकि हमने k माना हुआ है, तो आंसर में k आना ही नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं कोस ए पे। कोस ए होता है बच्चों एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस, मतलब आपके पास आएगा ए बी, यहां पर आएगा ए सी। ए बी कितना है बच्चों, अंडर रूट 7, साथ में k, हाइपोटेन्यूस है 4k, k से k कैंसिलेट हो गया तो अंडर रूट 7 के नीचे आएगा 4, ये आपका आंसर है। वहीं पर निकालना है tan ए। tan ए क्या होता है बच्चों, अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट है BC, एडजेसेंट है AB, तो ये मिल जाएगा आपको 3k, उसके पास आएगा अंडर रूट 7k, k से फिर k फिर कैंसिल तो 3 अपॉन अंडर रूट 7 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।